आज हम अपने अगले टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखने वाले हैं इस क्लास के जरिए। और जैसा कि मैं अभी तक आपको बताते चला आ रहा हूँ, किसी भी टेंस को सीखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम तरीका होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के जरिए ये जानें कि किस तरीके के सेंटेंस जो हमें मिलते हैं हिंदी में, उसके जरिए हम उसे पहचान सके कि वो कौन सा टेंस है, यानी कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या इससे पहले हमने जितने फ्यूचर टेंस को रिविजन करा हुआ है, डिस्कस कराया है, वो है। तो मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ कि इसको पहचानने का सबसे बेहतर जरिया होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं पहचान। तो इस आइडेंटिफिकेशन के द्वारा हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो जैसा कि आपको आपके आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा कि हिंदी में जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता हो, ठीक है। तो हिंदी में जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता हो, वो पास्ट कंटिन्यूस का टेंस होता है। इसके अलावा सिर्फ यही एक पहचान, यही एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि जिसके जरिए आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझ सके। इसके अलावा दूसरे कुछ और भी आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जैसे कि इसके अलावा वे सारे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया, जो भी किया गया काम है, जिसको हम एक्शन वर्ब के नाम से पुकारते हैं, भूतकाल में कुछ समय तक जारी थे, ठीक है। कोई भी क्रिया, कोई भी काम जो है वो भूतकाल में कुछ समय तक जारी तो थे, लेकिन वो क्रिया उन वाक्य को कहते वक्त पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। यानी कि हमें कुछ वाक्य के द्वारा कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहाँ एक्शन या क्रिया के बारे में, ऐसे एक्शन या क्रिया के बारे में बताया जाता हो जो भूतकाल में कुछ समय तक जारी तो थे, लेकिन उन वाक्य को कहते वक्त वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, बल्कि वे चल रहे थे, ठीक है। तो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, वह कल एक कहानी सुना रहा था। तो देखिए, ये कहानी सुना रहा था, इसमें रहा था, रही थी आ रहा है, और ये हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन, इसको ये सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा जैसा कि मैं कह रहा था आपको, भूतकाल में कोई ऐसी क्रिया एक्शन के बारे में बताया जाता हो जो कुछ समय तक जारी था। तो देखिए, वह कल एक कहानी सुना रहा था, यानी कि वो कहानी सुनाने का उनका काम जारी था, और वो क्रिया क्या था, उस वाक्य को कहते वक्त, यानी जब ये वाक्य कहा गया है वह कल एक कहानी सुना रहा था, उस वक्त तक पूरी तरीके से ये वाक्य जो था वो खत्म, ये एक्शन जो था पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है हमारा, इन दोनों ही आइडेंटिफिकेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कोई और टेंस हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही हो सकता है। तो ये था एक एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस का। तो दूसरा सेंटेंस में आप लोगों के लिए नेगेटिव सेंटेंस लेके आए। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यानी कि नहीं वाले वाक्य होते। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम सुबह पत्रिका नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसकी भी आइडेंटिफिकेशन आप देख लें। तो इसके आखिर में क्या मिल रहा है आपको, इसके आखिर में आपको मिल रहा है रहे थे। तो रहे थे के कारण हम समझ गए कि ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके ठीक बाद मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि जैसे ही आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि दिया गया सेंटेंस जो है वो कौन सा टेंस है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको तुरंत पहुंचना होता है उसके बाद अपने दूसरे स्टेप में, जो कि बहुत ही अहम स्टेप है, वो है रूल। तो देखिए, बिना रूल के जरिए, बिना रूल को ढंग से समझे हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने दो हमारे यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रूल में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट को करना होता है। सब्जेक्ट, जैसा कि मैं बार बार बताते चला हूँ आपको, सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, किसी भी सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। दूसरा हमारा है वाज और वर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने वाज या वर का यूज़ करना है। अब मैं बता दूँ आप लोगों को वाज और वर का यूज़ कहाँ करना है। तो भाई, वाज और वर के यूज़ को हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो आप ज़रा सा यहाँ आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाज का यूज़ है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के तौर पे हमें इनमें से कोई भी एक मिल जाए, यानी कि आई, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता मिल जाए, तो हमने वहाँ पे वाज का यूज़ करना है। और यू, वी, दे और प्लूरल, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मिल जाए तो हमने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये रहा वाज का यूज़ और ये रहा वर का यूज़। आप इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो अगले स्टेप पे पहुँचे हम। वाज और वर के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, उस स्टेप में हमने क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। बड़ा ही आसान है ये।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जैसे यहाँ कहानी सुनाना हो तो सुनाने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। और इसके साथ आपने बस ING को पुट कर देना है तो ये बन जाएगा टेलिंग। ठीक है। और यहाँ पे पढ़ेगा नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड के साथ फिर आपने क्या कर देना, रीड के साथ आपने सिंपली पुट कर देना रीडिंग ING, तो ये बन जाएगा रीडिंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या है, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में हमने करना होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। अगले स्टेप पे हमारा क्या है, अगले स्टेप पे हमारा है चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं फिर बता चुका हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने वर्ब के साथ यानी एक्शन के साथ जोड़ते हुए 3 क्वेश्चन पूछना है। एक है क्या, एक है किसे, और एक है किसको। ठीक है ना। क्या, किसे, किसको, और किसके साथ जोड़ के पूछना है आपको वर्ब एक्शन के साथ जोड़ के पूछना है। जैसे कि ऊपर यहाँ क्वेश्चन मिला है, वह कल एक कहानी सुना रहा था, तो आप वर्ब क्या है, सुनाना, सुनाना के साथ इनमें से कोई एक सवाल पूछिए, वह कल क्या सुना रहा था, तो आपको जवाब मिलेगा एक कहानी। तो वही हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या, किसे, किसको के जवाब में जो भी हमारा जवाब, सवाल के जवाब में जो भी हमारा वर्ड निकल के आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ करता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये समझ गए कि चौथे नंबर में हमने क्या करना है, चौथे नंबर में हमने करना है यूज़ ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो सबसे आखिर में जो हमारा बच के आता है, वो जो सबसे आखिर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो आप देखें सबसे आखिर में हमारे पास है रिमेनिंग। रिमेनिंग यानी जो ऊपर के जो चारों पॉइंट है उसके बाद जो बच जाए। ऊपर के चारों पॉइंट कौन से, सब्जेक्ट को लिखने के बाद, वादवर हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को लिखने के बाद, और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद आपके पास जो भी पॉइंट बच जाता है वो रिमेनिंग होता है। ठीक है। तो ये वो रूल है जिसके द्वारा हम समझ चुके हैं कि भाई हम पॉजिटिव रूल को, पॉजिटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम जो है सॉल्व करते हैं। और ये नेगेटिव रूल आपके सामने यहाँ पर रहा। नेगेटिव रूल में आपने सिर्फ सिंपली एक काम करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ सिर्फ आपको नॉट का यूज़ करना है, बाकी आपका वही का वही रूल रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम जब इस रूल को समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि जो ऊपर 2 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, उन दोनों एग्जाम्पल्स को हम जरा सिलसिलेवार ढंग से समझे कि इसका ट्रांसलेशन आखिर होगा क्या। ठीक है ना। पहला सेंटेंस है, वह कल एक कहानी सुना रहा था। तो वह यहाँ पे मैंने जैसे रूल में बताया, रूल में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट को। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ सब्जेक्ट है हमारा वह की इंग्लिश हो गई ही। ठीक है ना। दूसरे हमारा वाज या वर करना है, तो मैं जैसे कि बता चुका हूँ आपको, ही के साथ हमारा वाज आएगा। ठीक है ना। तीसरे में हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, काम हो रहा है सुनाने का। सुनाने की इंग्लिश होती है टेल, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके साथ आपने ING का यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा टेलिंग। तो यहाँ तक आंसर क्या बना, ही वॉज टेलिंग। चौथे में आपने ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को यूज़ करना, और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोल चुका हूँ मैं, बता चुका हूँ आप लोगों को कि वर्ब के साथ क्या, किसे, किसको जोड़ना है। यहाँ वर्ब हो रहा है सुनाना, तो क्या सुना रहा था, तो आंसर निकल के आया एक कहानी, तो ये हो गया ए स्टोरी। ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या बना हमारा सेंटेंस, ही वॉज टेलिंग ए स्टोरी। उसके लास्ट में जो बच जाता है, बचा क्या है, बचा है कल, यानी ये बीते हुए कल की बात की जा रही है क्योंकि सुना रहा था, तो ऑब्वियसली ये बीते कल की बात है। तो यहाँ तक जो भी इस रूल के जरिए जो भी हमारा जो आंसर बन के आता है, वो आंसर जो बन के आया है वो आप लोगों ने क्या समझा, वो बना ही वॉज टेलिंग ए स्टोरी यस्टरडे, जो कि आपको यहाँ अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख कर लाया हूँ। ही वॉज टेलिंग ए स्टोरी यस्टरडे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपके पास क्या दिया हुआ है, तुम सुबह पत्रिका नहीं पढ़ रहे थे। तो मैंने क्या कहा, सारे रूल्स वही वैसे के वैसे रहेंगे, आपने सिर्फ वाज और वर के साथ नॉट का यूज़ करना है। तो इसका क्या आंसर बनना है, तो यही तुम का हो गया यहाँ पर यू, और सब वाज ओवर में से यू के साथ वर लगना है हमारा, और ये क्योंकि नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे पुट करना है नॉट, यू वर नॉट। उसके बाद तीसरे में हमें क्या यूज़ करना है, तीसरे में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ING। यहाँ पे रीड है वर्ब, रीड के साथ हमने ING यूज़ कर दिया, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रीडिंग, है ना। तो बन जाएगा रीडिंग। और रीडिंग उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा बज रहा है पत्रिका। पत्रिका के इंग्लिश में कहते हैं मैगजीन। ठीक है। तो यहाँ तक बन गया यू वर नॉट रीडिंग मैगजीन। ठीक है। और आखिर में हमारा क्या है, रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या हो जाए, सुबह, सुबह की होती है इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेंटेंस है, ये नेगेटिव रूल के जरिए क्या बन गया, ये जो बना है, इसको हम अभी यहाँ इस सेंटेंस के जरिए देखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले से ही बनाकर ले आया हूँ। और ये बन जाएगा हमारा यू वर नॉट रीडिंग मैगजीन इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ
आइडेंटिफिकेशन और रूल्स को अगर हम सिलसिलेवार ढंग से सीखते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस को हम कितने आसानी से इस तरह के दिए गए सेंटेंस को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यही वो तरीका है जिससे कि हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाना है। तो आपको एग्जाम्पल्स के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आप इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से सीखिए। तो ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्लास में अगले टेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।